हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि DS-138 ऑसिलोस्कोप के एक्रिलिक केस को आप कैसे असेंबल कर सकते हैं। इस ऑसिलोस्कोप को असेंबल करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, फिर भी बहुत लोग इसको फिट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इसको असेंबल करके आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस ऑसिलोस्कोप के एक्रिलिक केस में लेज़र से कटे हुए पार्ट्स होते हैं। लेज़र से कटे हुए जो साइड्स और फ्रंट बैक होता है, ये दो हैं, ये दोनों मैच करते हैं और ये दोनों एक साथ ही फिक्स होंगे। ये देखिए, इसका कवर उतारने के बाद इसके ऊपर जो फिल्म चढ़ी हुई है पेपर की, उसको निकालने के बाद ये ऐसा दिखेगा। इसके साथ ये स्विच हैं, इसके ऊपर भी फिल्म चढ़ी हुई है, तो इसको भी हमें वो करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि इसके ऊपर ये जो पेपर की फिल्म चढ़ी हुई है, इसको हमें निकालना है। ये लेज़र कटिंग के टाइम पर जो है लेज़र को एब्जॉर्ब करने में भी काफ़ी काम आती है। दूसरा, ये प्रोटेक्शन करती है प्लास्टिक की। ये मैंने सारे चीज़ें हैं जो उसके ऊपर से फिल्म रिमूव कर लिया है। ये इसके साथ स्क्रूज़ हैं, इनको साइड में कर देते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपको जो है, ये जो DSO है, इसकी जो LCD स्क्रीन है, इसको हमें रिमूव करना है। इसको रिमूव करते वक्त काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, काफ़ी डेलिकेट होता है। ये चटक ना जाए या इसमें क्रैक ना आ जाए, इसलिए ध्यान से इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके नीचे वाली पिन को हल्के से निकाल लें। इस बोर्ड के कटआउट के हिसाब से, जिस तरह से इस बोर्ड पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उसी हिसाब से एक बीच में प्लास्टिक का, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला आपका प्लास्टिक का पार्ट होगा। इसके कट में से और इसके कट को मिला के हमें इसके ऊपर इसे लगाना होगा। इसको लगाने से पहले आपको हर चीज़ को फिट करके देखना पड़ेगा। इसको दबा के देखना पड़ेगा कि सारे कंपोनेंट्स जो बोर्ड पे लगे हुए हैं, PCB पे लगे हुए हैं, वो इसके सामने ना अड़ें, जिससे कि ये पूरी तरह से फिट ना हो पाए। तो अगर कोई कंपोनेंट खड़ा है तो उसे लेटा दें। अब आपको क्या करना है, LCD को लेके इस प्लास्टिक वाले पार्ट पर, यहाँ पर 4 स्क्रू हैं, छोटे छोटे स्क्रू दिए हुए हैं सेट के साथ। उन 4 स्क्रू से इस LCD को इस प्लास्टिक वाले पार्ट पर हमें कसना होगा। ध्यान रखिए कि कोई भी स्क्रू खो ना जाए, क्योंकि LCD वाले जो स्क्रू होते हैं बहुत ही छोटे हैं। इसको ध्यान से लगाना है हमें। चारों स्क्रू को ध्यान से लगाना है। स्क्रू लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसकी अलाइनमेंट जो है बिल्कुल ठीक हो, यानी जो स्क्रू हैं बिल्कुल इसके सामने हो। जो LCD है वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तब इसको कसें। ऐसे ही बाकी के 2 स्क्रू भी हमें लगा देने हैं। स्क्रू लग जाने के बाद हमें इस प्लास्टिक, जैसे कि हम सेट कर चुके थे हर चीज़ को, अगर कोई कंपोनेंट खड़ा रह गया है तो उसको PCB पे थोड़ा सा बेंड कर दें। ध्यान रखें कि वायर्स ना टूट जाएं। अब इसको PCB पे हमें इस तरह से फिक्स कर देना है। हल्के से सारी पिनों को अलाइन करते हुए हमें इसको हल्का सा दबाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। अभी इस पे फिट हो गया है। फिट होने के बाद हमें जो है इसके फ्रंट में, ये जो मैंने 2 शुरू में कटआउट वाले दिखाए थे जो एक साथ लगेंगे, उनको एक साथ इकट्ठे लगा के इसके ऊपर हमें
फिट करना होगा। स्लाइडिंग स्विच के हिसाब से जैसे जैसे इसके ऊपर कट बने हुए हैं वैसे वैसे हमें कंपोनेंट के ऊपर इसको लगाना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमारे स्विचेस लगेंगे। तो दोनों के दोनों एक्रेलिक की पार्ट को, शीट को हमें इस पे लगाना होगा। स्विच इस तरह से लगेंगे और जो स्लाइडिंग स्विच है वो इस तरह से लगेंगे। अब दूसरे वाले को हम इस पे रख देते हैं। अगर लगाते वक्त अगर कोई परेशानी आए तो हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको लगाना है। तीसरा हमें एक सबसे फ्रंट वाला जो पैनल है उसको लगाना है। लगाते वक्त सारे स्विचेस वगैरह को अलाइन कर लें, ज़्यादा जोर ना डालें जब तक कि वो अपने स्लॉट्स में फिट ना हो जाए। फिट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस होल में से स्क्रू को आर पार निकाल के इन तीनों जो शीट हैं इनको हमें नट और बोल्ट की मदद से टाइट कर देना है ताकि ये अब हिल ना सके। ये फ्रंट वाली जो शीट है ये आपके बटन्स को पकड़ के रखती है। और ध्यान रखें हमें एक नट नहीं लगाना है, हमें 2 नट डालने हैं इसके अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं 2 नट डले हुए हैं। एक ने तो ऊपर वाली शीटों को कसा हुआ है और जो दूसरा है वो उसने पीसीबी को पकड़ा हुआ है ताकि इन दोनों में बराबर बराबर गैप बना रहे। नट बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद ध्यान दे लें कि सारे बटन वगैरह चल रहे हैं कि नहीं, स्लाइडिंग स्विच सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। फ्रेंड्स, हमें इसको टाइट करते वक्त या किसी भी चीज़ को जोर नहीं लगाना है क्योंकि बहुत डेलिकेट चीज़ होती है। पीसीबी टूट सकती है, स्क्रीन टूट सकती है। अब आपको क्या करना है, साइड वाले स्टैंड को लगाना है। यहाँ पर खांचे होंगे दोनों तरफ, इसमें इसको बिठाना है और इसमें होल भी उसी हिसाब से बने हुए हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपस में इनके स्लॉट्स को मिलाते हुए हमें फ्रंट वाले शीट में इसको लगाना है, फ्रंट वाले पैनल में इसमें लगाना है। चारों तरफ इसको लगाने के लिए हमें बराबर बराबर इसको फिट करना होगा। हर तरफ स्लॉट दिए हुए हैं ताकि कोई भी चीज़ आपस में निकल के ना भागे। अभी आगे तो स्लॉट्स में सेट हो चुका है। पीछे वाली स्क्रीन पे भी हमें पीछे वाली तरफ पीसीबी के ऊपर भी एक शीट आती है, इसको हमें लगाना है। अब इसके ऊपर जो लास्ट में कैप वाले नट होंगे उनको हमें आराम से टाइट कर देना है। अब ये पूरी तरह से असेंबल हो चुका है। इसको चालू करके देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो DSO 138 है ये बिगिनर्स के लिए एक अच्छा ऑसिलोस्कोप है। अगर आप छोटे मोटे अगर मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो कुछ किलोहर्ट्ज़ तक अगर मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये काफ़ी सस्ता भी आता है। ये 2000 से लेके 2500 तक के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। इसको DSO 138 के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे एनवायरनमेंट में आसपास सारे में AC करंट की लाइंस बिछी होती हैं। AC करंट हवा में भी होता है। तो ये देख सकते हैं इसकी प्रोब काफ़ी सेंसिटिव है, तो ये AC को कैच कर रहा है। इसकी लीड्स सामने रखी हुई हैं तो ये AC करंट को कैच कर रहा है। ये देख सकते हैं आप साइन वेव, ये AC की साइन वेव्स हैं जो ये कैच कर रहा है। 50 हर्ट्ज़ पे देख सकते हैं, हमारे घरों में आने वाली बिजली 50 हर्ट्ज़ पे ही आती है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छा ऑसिलोस्कोप है। आप चाहें तो इसको यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को ट्रबल शूट कर सकते हैं। वैसे मार्केट में एडवांस ऑसिलोस्कोप भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसकी असेंबली देखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।